होली में धमाल हिराने मचाई। बता दें आपको कि संतोष जो है ना, जो वो डिम्पल सिंह का पावर हाउस चेक करना चाहते हैं ना, देखना चाहते हैं, फिर उसमें गज डालेंगे, गज डाल करके तब चेक करेंगे कि तेल उसमें अहिर जो डाले हैं वो तेल ज़्यादा डाल दिए हैं कि तेल घट गया है। घट जाएगा तो फिर हमू डाल देंगे। हर एक दूध में चीनी लेखा घुलल बाड़ू, आटा के रोटी लेखा फूलल बाड़ू, तू करेलू गुमान के करा पाए जान, काहे बोलिए से मारा तारू तीर। तो इस पे कहती है कौन? प्रियंका सिंह राजपूत। कौन? प्रियंका सिंह राजपूत। प्रियंका सिंह राजपूत। अरे कि पिए ले दूध अखिया बेला खीर। दूध पीता है जाके अहिरा। अच्छा। पिए ले दूध अखिया बेला खीर, लवर हमार ब्रांडेड यही। अभी होली का सीजन आने वाला है, क्या लगता है होली में धमाल मचाइएगा? होली में धमाल हिराने मचाई। हरी तो जाना तवे जग सारा, हरदम गरम रहे हमर पारा। हरी की जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी। हाँ जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी। तही अहिर के असली बेटा मोछ पर फर्क न पड़ी। नमस्कार, मैं रमेश प्रेमी और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। और आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी में काफी विवाद चल रहा है, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यदुवंशी सेना के अध्यक्ष। चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे पास। बढ़िया है, आप कैसे हैं? भैया हम बढ़िया है, और देख रहे हैं आजकल काफी भोजपुरी में विवाद चल रहा है। चलिए, इसका मतलब कि सब लोग सजग हैं। अभी आप भी देखे होंगे कहीं खेसारी लाल एक स्टेज शो में कि कहीं बोले हैं कि पवन सिंह अंकल मतलब चाचा के रूप ले लिए हैं आजकल। अब मतलब कहीं तो सही तो बोले, जैसे उम्र भी हो गया है चाचा के, जैसे वो हाँ हमरे बेटा उनका चाचा बोलता है। और ठीक वहीं उसी के अपोजिट फिर खेसारी मतलब पवन सिंह किसी प्रोग्राम में स्टेज शो में बोले हैं कि सोहर बजावा से कुछ करके, ऐसा नहीं मतलब कहीं। देखिए, तो सोहर गाना भी तो गलत बात नहीं है। नहीं तो वो मतलब इस बात को उनको अगर अंकल बोले हैं खेसारी लाल, वो हमको जहां तक लगता है इसी बात का जवाब दिए हैं। वो ये बात का जवाब देने तो गलत बात है। जैसे भाई हमारा बेटा भी बोलता है कि जे पवन अंकल, हमारा बेटा बोलता है। अब मान लीजिए उनको बुरा लगा तो ये तो नहीं होना चाहिए। वक्त है, हर किसी का बचपना होता है, किशोरावस्था होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा आता है ना। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? 10 साल के बाद हम भी उस अवस्था में आ जाएंगे। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, और इसमें चिढ़ने वाली भी कोई बात नहीं है। अच्छा। अब ये ना कि आपको खेसारी जी बोल दिए कि आप अंकल टाइप के हो गए तो आप चिढ़ कर कहिए कि सौर वाला, तो ये चीज़ नहीं है। अगर सौरे में खेसारी जी हैं तो सौर का लड़का इतना हेवी, मैंने कौन बात कर दिया जो भभगा गए आप? अच्छा। मैंने सौरे में, मैंने अहिर में तो इतना पावर होला ना जी। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपके बात में अगर दम भी है तो इसका मतलब अहिर में इतना पावर तो होता है। तभी तो जवाब दे रहे कि सौरे में रहेगा तो ये भभका देगा वो। सही बात है। तो ये मतलब खेसारी लाल बोल रहे सौर, मतलब ये सौरी में सोहर, मतलब पवन सिंह बोले जो, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? बात समझ में नहीं आ रहा है कुछ। प्रोग्राम करते करते उनको सौरी का याद आ रहा है, तो सौरी में सोहर कौन गाता है? वही तो हम जानना चाहते हैं। अब पब्लिक बताएंगे, कमेंट में देखिएगा, बता दें। पब्लिक कमेंट करिए कि आप जाइए संतोष यादव के पास, आप जरूर पूछिएगा कि सोहर का मतलब क्या होता है, सौरी में सोहर। अब सौरी में सोहर एक विधा है। अच्छा। एक, लेकिन अब मान लीजिए कि सौरी में सोहर लोग तो हमरा जहाँ तक जानते हैं कि किन्नर लोग ही गाते हैं। अच्छा। किन्नर लोग ही ढूंढते रहते हैं, करने लगा कि यहाँ क्या करा था, उन्हें चल कुछ सोना वोना लूटल जी, खुशी में लोग दान में देते हैं। तो मतलब लड़का होता है तभी सोहर गाया जाता है? नहीं, ऐसा थोड़े है। हाँ।
लड़का लड़की आप ही आप तो बोल रहे हैं कि मतलब किन्नर लोग होती है जो वो ढूंढती रहती है कि कहाँ मतलब लड़का हुआ है, ये हुआ है। हाँ, तो वो तो बच्चा बच्ची कहीं भी सब बराबर है, बच्चा बच्ची में कोई अंतर नहीं है। तो अभी तो मतलब स्टेज प्रोग्राम पे सोहर का तो समय नहीं है, लेकिन पवन सिंह बोल रहे हैं सौरी में सोहर, मतलब क्या कहना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जाकर के उनसे अगर पूछिएगा तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन हमारे अनुसार कि मैंने सोहर में जो भी गायकी होती है अच्छी गायकी होती है, लेकिन सौरी में जो सोहर जो होता है वो किन्नर लोग ही अक्सर गाते हैं। अच्छा, या महिलाएं गाती हैं सौरी में कौन जाएगा, जेंट्स जाएगा ना ना, सौर में सोहर तो महिला लोग न गाएंगे चाहे किन्नर गाएंगे। तो अब उसमें से अब लोग जो बोल रहे हैं, लोग जो सोच रहे हैं, तो फिर सोचने वाली बात तो बोले हैं वो। अच्छा, ये बताइए मतलब काफी भोजपुरी में मतलब पवन सिंह और खेसारी के बीच विवाद क्यों होता है, मतलब लेकर? दोनों सजग हैं, दोनों अपने अपने कार्य के प्रति सजग हैं, तो होता है आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं किसी मोड़ पे ना। तो जब देखो हम लोग को लगता है, जहाँ तक कि आजकल देख रहे हैं भोजपुरी में जितना गाना नहीं रिलीज होता है उतना विवाद चल रहा है ट्रेंडिंग में आजकल भोजपुरी में। कहने का मतलब कि वाद विवाद होना चाहिए, वाद विवाद गलत चीज़ नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वे में हो, उसका दूसरा मतलब नहीं निकलना चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं हो कि आपके वाद विवाद के चक्कर में तीसरा लोग कोई फायदा उठाए, ये उचित नहीं है। और पवन सिंह के साथ एक रहती है, पवन सिंह कहीं ना कहीं बोल देते हैं, और एक तो स्टेज प्रोग्राम में भी बोले थे, कल्लू के स्टेज प्रोग्राम में वीडियो कॉल पे, एक डिम्पल सिंह है जिसको बोलते हैं नाजायज साली। हाँ, तो पवन सिंह के नाजायज साली हैं, वो तो हमरो नाजायज साली हैं। पवन सिंह मेरे भाई हैं। अच्छा, तो मेरे भाई हैं, तो उनकी नाजायज साली हुई तो फिर हमरो होबे की, हमरा भी हक है, ये है। मौका मिलेगा तो छोड़िएगा। देखिए, हम अहिर ओकरा में से हैं कि आप हल्का लाइन दे दीजिएगा तो हम पूरा ट्रांसफार्मर हिला देंगे। और तो और बोलती रहती है कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ रह रह के सीख गई है कि कहा कि पावर एजे से चालू होला, पावर एजे से खत्म होला। उसका पावर जो हाउस है ना, हम यहाँ में देखना चाहेंगे। और जाइएगा तो कहिएगा कि संतोष रेणु जो आपके जीजा जी हैं, अच्छा, वो आपका पावर हाउस देखना चाह रहे हैं। ये चलते कि अब तक उनके पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में अच्छा, अहिरे लोग तेल डालते आए हैं, लगता है तेल ज्यादा डला गया है कि तेल कम है, काहे भगभगा रहा है। याद है आपको कि संतोष भी है ना, जो वो डिम्पल सिंह का पावर हाउस चेक करना चाहते हैं ना, देखना चाहते हैं, फिर उसमें गज डालेंगे, गज डाल करके तब चेक करेंगे कि तेल उसमें अहिर जो डाले हैं वो तेल ज्यादा डाल दिए हैं कि तेल घट गया है। घट जाएगा तो आप बोल रहे हैं कि मेरी भी साली है, और पवन सिंह भी बोल रहे हैं मेरी भी साली है, मतलब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है भोजपुरी में ही सब से। तो पवन सिंह मेरे भाई हुए। अच्छा, मेरे भाई हैं, तो उनकी नाजायज साली हुई तो हमारी भी साली हुई। सबसे बड़े स्टार अगर कोई धरती पे हैं तो वो सामने जो पब्लिक है, इनसे बड़ा स्टार कोई नहीं है। अच्छा, और भोजपुरी में हम सबसे बड़ा स्टार मानते हैं कुणाल सिंह जी को। कुणाल सिंह कहीं आइडियल नहीं ना मानते हैं? हाँ, भोजपुरी में उनको आइडल मानते हैं। अच्छा, हाँ, और ऐसे राजनीति में हम परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। कहीं यादव समाज से बिलोंग करते हैं इसलिए तो नहीं? परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना आइडियल मानते हैं। अच्छा। राजनीति में अगर बड़े विद्वानों की बात करें, अच्छा, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अपना आइडियल मानते हैं। और अगर शिक्षाविद मान लीजिए कि राष्ट्रपति की अगर बात खास करके हो, अच्छा, तो हम उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को अपना आइडियल मानते हैं। अच्छा, ये बताइए अगर आपको पूछा जाए सुनना पसंद करेंगे कि खेसारी लाल यादव जी का, तो क्या जवाब दीजिएगा? हम सर गाना सुनना अगर किसी का पसंद भी करेंगे, हाँ, तो वो गाना आप ही का गाना? हाँ, चूंकि अब हम गा रहे हैं, हमने नहीं पसंद पड़ रहा, तो फिर हम भी दूसरा कहाँ सुनेगा। फिर तो आप चाहेंगे दर्शकों के बीच पहले वो गाना हो जाए। आपका एक गाना अभी चल रहा है ब्रांडेड हिट, काफी तहलका मचा दिया है ऑर्केस्ट्रा में। ब्रांडेड हिट तो हम गा दिए। ब्रांडेड अही कुछ करके है, हाँ, ब्रांडेड हिट हम गा दिए। और एक तो ब्रांडेड लवर कुछ है क्या? नहीं, एक है अहिर के बेटा। अच्छा, अहिर के बेटा है, अरे त जाना तवे जग सारा, हरदम गरम रहे हमर पारा,
हरी की जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हाथ कड़ी, हाँ जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हाथ कड़ी, तही अहिर के असली बेटा मोछ पर फर्क। अभी होली का सीजन आने वाला है, क्या लगता है होली में धमाल मचाइएगा? होली में धमाल हिराने मचाइए। बैकवर्ड SC/ST अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जो ओरिजिनल हिंदुस्तानी लोग हैं, अच्छा, ओरिजिनल धमाका इन्हीं सब का होगा, बाकी सब फेल। और काफी लोग बोलते हैं, कमेंट आता है कि जितना संतोष रेणु यादव जी का गाना नहीं चलता है उतना इंटरव्यू देखने में अच्छा लगता है। पब्लिक का प्यार है, हमारे बतियों उनका अच्छा लगता है, ये हमारा सौभाग्य है। दूध में चीनी लेखा घुलल बाड़ू, आटा के रोटी लेखा फूलल बाड़ू, तू करेलू गुमान के करा पाए जान, काहे बोलिए से मारा तारू तीर। तो इस पे कहती है कौन? प्रियंका सिंह राजपूत। कौन? प्रियंका सिंह राजपूत। प्रियंका सिंह राजपूत। अरे कि पिए ले दूध खियावे ला खीर, दूध पीता है जाके अहिरा। अच्छा, पिए ले दूध खियावे ला खीर, लभर हमार हमारा। काफी लोग बोलते हैं संतोष रेणु यादव जी गरीबों का मसीहा भी इनको कहा जाता है, कहीं भी कुछ हो सबसे पहले कदम इन्हीं का होता है। हम गरीबी में सर पले बढ़े हैं। अच्छा, और हमको वो गरीबी का एहसास जीवन भर रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज को मजबूत करते रहेंगे सर। आपको मतलब इस बात से डर नहीं लगता है कि हम किसी का मदद कर रहे हैं तो कोई हमसे भी ताकतवर हो सकता है तो धमकी उनकी दे देगा? बहुत धमकी मिलता है, बहुत धमकी मिलता है, बहुत लोग रास्ता में डिस्टर्ब भी करता है। अच्छा, कल ही जा रहे थे नवादा, तो नवादा जाने के दौरान दनियामा के पास 2 थार गाड़ी से, ब्लैक थार से हमको लोग टॉर्चर भी करने का प्रयास किया, लेकिन उखनी की गोली या हमार बोली काफ़ी है, बोलिए भारी पड़ जाता है। और रही बात कि 500 साल जीने का शौक नहीं है सर। हाँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक मर्द की तरह जीना चाहता हूँ। अच्छा, तो जैसा कि आप देखें अभी हमारे साथ थे संतोष रेणु यादव, यदुवंशी सेना के अध्यक्ष। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को हमारा इंटरव्यू वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।